पालन विभाग में बिना जांच सप्लाई की गई दवाएं मिली अमानक। मिनिल लेबोरेटरीज की बायोकैप्सिकम 100 mg, पैरासीटामोल 2000 mg, सेराटी सेप्टेराइजिस 75 mg अमानक मिली है। 2 महीने के बाद पशुपालन निदेशालय ने इन दवाइयों को माना है अमानक। पशु चिकित्सा संस्थाओं में लाखों दवाइयों का उपयोग इससे पहले हो चुका है। विभाग की ओर से सभी चिकित्सा संस्थानों को दवा उपयोग में नहीं लेने के अब निर्देश है। ऐसे में बिना जांच सप्लाई को माना जा रहा है विभाग की बड़ी लापरवाही। अपने आप में सवाल यही कि आखिर कौन है बेजुबानों के जीवन के साथ खिलवाड़ के मामले में जिम्मेदार। मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारियों ने अभी चुप्पी साधी है। एनाल्जेसिक तथा एंटीपायरेटिक श्रेणी की दोनों दवाएं बताई जा रही है, जहां पशुओं में दर्द, बुखार और सूजन के दौरान इन दवाओं को उपयोग में लिया जाता है। इसी तरह से गैप्सिम लेबोरेटरीज की प्रोविजन आयोडीन 5%, मेट्रोनाइडेजोल दवाई भी विभाग ने मानक मानी है। एक और सवाल ये कि आखिर क्यों नहीं की गई सप्लाई से पहले दवाइयों की सैंपलिंग। सहयोगी दिनेश कसाना जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश, ये बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि पशुपालन विभाग में बिना जांच सप्लाई की जो दवाई अमानक अब घोषित की गई है, समय अब हो गया है उसे उपयोग में लेते हुए, क्योंकि 2 महीने लगभग पशु निदेशालय ने 2 महीने के बाद इन्हें अमानक घोषित किया है। सवाल यही कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान 60 दिनों के जिस समय में पशुओं को ये दवाइयां दी गई होंगी, उनकी जान के साथ तो खिलवाड़ है, और अगर ये लापरवाही हुई तो किसके स्तर पर हुई दिनेश? 2 दवाएं हैं मिनिल लेबोरेटरीज की मियोक्सीकैम 100 mg और पैरासीटामोल 2000 mg 75 mg की। ये 2 दवाएं हैं वो अमानक मिली है और इन दवाओं की सप्लाई लगातार विभाग की ओर से पिछले 2 माह से की जा रही है। लाखों दवाएं हैं वो पशुओं को लगा भी दी गई है, और ऐसे में अब 2 माह बाद जब दवाएं अमानक मिली है तो विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर सभी पशु चिकित्सालयों को उन दवाओं को उपयोग में नहीं लेने के निर्देश दिए, साथ ही वापस इन दवाओं को जमा करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लंबे समय से, जब 2 माह से ये दवाएं लगातार सप्लाई की जा रही थी और जब इनके साइड इफेक्ट सामने आए हैं या फिर इन दवाओं को अमानक घोषित किया गया है जिन कारणों से, ऐसे में ये लापरवाही विभाग की कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि जब दवा सप्लाई की गई तो उससे पहले इन दोनों दवाओं की क्यों नहीं सैंपलिंग पहले की गई। और चूंकि बेजुबानों को ये दवाएं लगाई गई है तो क्या उनके साइड इफेक्ट सामने आए हैं, उन पर भी अभी तक विभाग की ओर से कोई बात सामने नहीं आई है कि उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या उन पशुओं में इन दवाओं का नुकसान अभी तक हुआ है बेजुबानों में। तो ऐसे में ये एक बड़ी लापरवाही, गंभीर लापरवाही है विभाग की ओर से कि जब भी दवाएं सप्लाई की जाती है तो उनसे पहले सैंपलिंग की जाती है और उसके बाद ही दवा सप्लाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर बगैर सैंपलिंग के दवा सप्लाई कर दी गई और उन दवाओं को पशुओं के लगा भी दिया गया। बताया जा रहा है कि जो पशु चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से जिस तरह की जानकारी मिली है कि ये दवाएं हैं पशुओं में दर्द, बुखार और सूजन के दौरान उपयोग में ली जाती है। और दूसरी जो दवा है, ये दूसरी दवा है, ये भी इसी तरह काम में ली जाती है, लेकिन ये दवाएं हैं यूट्रस में डाली जाती है इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, और 2 माह से इन दवाओं की लगातार सप्लाई की जा रही है। तो ऐसे में अब 2 माह बाद इस तरह के अचानक से आदेश जारी करना कि इन दवाओं को वापस जमा करवा दें और उपयोग में नहीं लिया जाए, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस पूरे मामले को लेकर चिकित्सा विभाग के निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। 3 दिन पहले ये आदेश जारी किए गए पशुपालन विभाग के जो संयुक्त निदेशक हैं हनुमान साहिब मीणा, उनकी ओर से और तमाम जो पशु चिकित्सालय हैं उनको निर्देशित किया गया कि आप इन दवाओं को उपयोग नहीं लें और अविलंब जिला औषधि भंडार में जमा करवा दें। ऐसे में इस पूरे जो लापरवाही है इसका जिम्मेदार कौन है, इस पूरे मामले को लेकर पशु चिकित्सा विभाग के निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, और ना अभी तक संबंधित फर्म के खिलाफ कोई एक्शन विभाग की ओर से लिया गया है। तो किसकी सह पर ये दवा खरीदी गई और क्यों नहीं इनकी पहले सैंपलिंग करवाई गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है दिनेश, शुक्रिया बातचीत के लिए।